नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाश IQ स्टडी पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके रेलवे पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? ये दोस्तों थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन रेलवे के जो पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये दोस्तों करता है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह किस हिमालय पर्वत क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? ये दोस्तों स्थित है पीर पंजाल में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? ये दोस्तों की थी उलूग खान ने। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह किस क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ लाभ अर्जित करना नहीं होता है? ये दोस्तों क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर से किस वर्ष हटाया गया था? ये दोस्तों हटाया गया था 1240 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है कथक से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। ये दोस्तों नर्तक हैं कथक से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। साथियों, जो बीटी कल्चर है इसे जाना जाता है अंगूर की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सजदा और फवो की प्रथा शुरू की थी। ये दोस्तों गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ये दोस्तों था की जगह पर आप दोस्तों कर लेना थे। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? ये दोस्तों किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये दोस्तों हुई थी ढाका में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? साथियों, जो भारत है वो पृथ्वी के उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायाब के रूप में कार्य किया? ये दोस्तों किया था नसरुद्दीन महमूद के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा जब निर्गमन शून्य के बराबर हो तो परवर्ती लागत होगा। ये दोस्तों होगा शून्य के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में कब मनाई जाती है? ये साथियों मनाई जाती है बैसाख के महीने में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, जो इंदिरा सागर बांध है ये स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया? ये साथियों बांटा गया 3 सेक्टरों में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? ये दोस्तों प्रभाव है बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। दोस्तों, जो कोशिका है उसका पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर ए। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके होने वाले रेलवे पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों, तराइन के 2 युद्ध हुए थे।
पहला जो हुआ था वो हुआ था 1191 में, और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था आपका 1192 में। तो क्वेश्चन में प्रथम पूछा गया, तो प्रथम है 1191, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? दोस्तों जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो होता है राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा भारत के संविधान का भाग 3 किस से संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? साथियों जो भारत का संविधान है उसमें वर्तमान में कुल भाग हैं, वर्तमान में 22 मूल भाग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? साथियों जो अम्बुबाची का मेला मनाया जाता है वो मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा विशालकाय प्राणियों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? ये दोस्तों होती हैं अरबों में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा भारत में मामलुक को राजवंश के संस्थापक कौन था? मामलुक के स्थान पर आप लोग याद रखें गुलाम वंश। तो दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? दोस्तों जो ध्वनि है उसका अधिकतम वेग होता है ठोस में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों एनीमिया 2 विटामिन की कमी से होता है, एक है विटामिन B9 और दूसरा है विटामिन B12। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा पानी से डर किस रोग में लगने लगता है? दोस्तों जो पानी से डर लगता है वो लगता है रेबीज के रोग में, ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेबीज किसके काटने से होता है, तो आप लोग याद रखें कुत्ते के काटने से। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों जो एंटमोलॉजी है उसमें जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है कीटों का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा मनरेगा ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है? साथियों जो मनरेगा है ये प्रदान करता है 100 दिनों का रोजगार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? साथियों ये नदी है डैन्यूब नदी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? साथियों जो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो है यांगतीसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। और भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है प्रथम पर वो है एवरेस्ट, और दूसरे पर है, पहले पर हो जाएगा एवरेस्ट, दूसरे पे हो जाएगा K2 और तीसरे पर है कंचनजंगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपसे पूछा तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 38 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? साथियों यह की थी सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? दोस्तों जो सत्य शोधक समाज है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? साथियों जो मारो फिरंगी का नारा है ये दिया था मंगल पांडे ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? दोस्तों जो स्वतंत्र भारत है इसकी जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 9 फरवरी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है? साथियों जो प्रथम नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है भारत की वो है हिंदी, या दूसरी हो जाएगी बंगाली, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी। दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेल खेलते समय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा किस सुल्तान ने दिल्ली से राजधानी परिवर्तन कर देवगिरी की थी। ये साथियों शासक था या सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्न में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया। ये दोस्तों किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण मंदिर है इसकी नींव किस सिख गुरु ने रखी थी तो वो है गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। साथियों, आप लोग इस व्यवस्था को विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। ये साथियों थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। आप लोग बताएं आंसर। पादप जीवन की उपस्थिति के कारण, पानी की उपस्थिति के कारण, नीले आकाश की उपस्थिति के कारण या ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। तो साथियों, जो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं वो कहते हैं पानी की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है। ये साथियों है अफगानिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों, जो डिगबोई तेल क्षेत्र है ये स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके रेलवे पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।